क्या संवादहीनता कहीं आपको लगती है कि लोगों के मन में एक कोई क्वेश्चन चल रहा है कि हम उतना फ्रेंडली नहीं हो पाए? इसमें इसके भी दो हिस्से कर लीजिए। काम करता रहूं मैं, मेरे पास जो मेरे दायित्व हैं उन्हें निभाता रहूं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अनूप को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स कर पाऊं, लेकिन मैं काम तो कर पाऊं। और इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद भी मैं और ज़्यादा अभी गलबहियाँ करूं, ये ज़रूरी। तो क्या ये लग रहा है कि कहीं इस प्रकार से लोगों के मन में कुछ बात चल रही है? ये आपका निजी अनुभव पूछ रहा हूं मैं। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि 365 दिन साल में होते हैं। हर महीने में 4 शनिवार होते हैं, और लगभग 4 शनिवार के अलावा 4 इतवार, कभी कभी 5 इतवार भी होते हैं। तो 365 दिन में मैं 100 दिन अपने क्षेत्र में रहता हूँ। रात्रि विश्राम भी मैं यहाँ करता हूँ। मेरे यहाँ जनता दर्शन में सबको मिलता हूँ, शाम को अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलता हूँ। जो मेरे कार्य चल रहे हैं उनको मैं उनका निरीक्षण भी करता हूँ। रात्रि में मैं किसी को जगाता नहीं, मैं किसी के, हो सकता है रात को मैंने कुंदी नहीं खटखटाई, देखो मैं आपके घर के सामने जो सड़क बन रही है उसका रात को निरीक्षण कर रहा हूँ। शायद उनको पता भी नहीं होगा कि मंत्री जी 3 या 4 बार यहाँ इस सड़क का निरीक्षण करके चले गए हैं। तो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा प्रचार मेरे काम का जब हो जाता है तब जनता देखती है कि भाई काम हो गया, लेकिन किसी के घर जाके रात को 1 बजे, मैं तो रात को 1 बजे जो गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उसका भी निरीक्षण करता हूं। आप गवाहें उसके। मैंने 1 बजे अपने मथुरा शहर की सुरक्षा की समीक्षा भी मैंने होली गेट पर बैठ करके आपने अधिकारियों को वहाँ कॉल किया था, वो लोग आए थे, वहाँ बैठ के आपने बहुत तुरंत बहुत सारी चीज़ें खंगाल ली थी। उसका परिणाम यह है कि मेरा मथुरा सुरक्षित है। अरे लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ी दूसरी एक विचारधारा भी चल जाती है, पता नहीं आप उसे स्वीकार करें कि नहीं करें। उसी बीच में लोग कहते हैं थोड़ा सा हमारी कुंडी खटखटा देते हैं, हमें तो बड़ा मजा आता। अरे श्रीकांत जी रात में 1 बजे हमारे पास आए हैं, हम कहते हैं कि लाओ साहब जलपान कर लो। हमारे पास इस समय तक तो हमारा परिवार खा चुका है। जरूर हमारी रसोई में हर अन्नपूर्णा महिला कुछ ना कुछ रखती है कि कोई आ ना जाए, तो वो चाहती बड़े चाव से खिला देती। व्यवस्था परिवर्तन का एक ट्रांजिट पीरियड है। अब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कि काम नहीं करते थे लोग, और कहीं ना कहीं अपने जो काम नहीं कर पाने की जो गैप था उसको फिर इस तरह से पूरा करते थे कि मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। जैसे जिसकी जो काम करने का तरीका होता है, ठीक है। कांग्रेस का एक काम करने का कल्चर था, लेकिन भाजपा का काम करने का थोड़ा अलग कल्चर है। और आज ये भाजपा नरेंद्र भाई मोदी जी की भाजपा है। यहाँ आपको काम करना है, काम नहीं करेंगे तो फिर आपको घर भी बैठा दिया जाता है। ऐसे उदाहरण रहे हैं बहुत, 2014 से अब तक कई उदाहरण रहे हैं। बहुत उदाहरण हैं। तो आपको काम तो करना है, और जब आप काम करते हैं तो आपका काम बोलता है। आज मथुरा में अच्छी सड़कें हैं, काम बोल रहा है। थोड़ा सा सामंजस्य भी बना लीजिए, थोड़ा सा हंस भी लिया करिए, थोड़ा सा गुनगुना भी लिया करिए, क्या जाता है। नहीं, मैं गीत भी खूब गाता हूँ। हाँ, आप होली पे तो हमें बहुत सारे रसिया सुनाते हैं। मैं गीत भी गाता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, मैं साइकिल भी चलाता हूँ, मैं युवाओं के साथ इंटरेक्शन भी करता हूँ। लखनऊ में तो आजकल के हाल के दिनों में तो हमने देखा कि आप अपने सारे आपने जो विद्युत केंद्र हैं उनका निरीक्षण साइकिल पे ही किया। यहाँ भी मैंने किया, साइकिल से किया। लेकिन जो भाजपा को जो पसंद करते हैं वो मुझे सब पसंद करते हैं। भाजपा के काम को सब लोग पसंद करते हैं। अब विपक्ष भी है यहाँ, ऐसा नहीं विपक्ष नहीं है। तो अगर ये लोकतंत्र है और आप संतुष्ट तो परिवार में सबको नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो बेहतर भविष्य चाहते हैं प्रदेश का, देश का, वो सब भाजपा पर भरोसा करते हैं। अपने विधायक ऊर्जा मंत्री पर भरोसा करते हैं, अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा करते हैं, अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करते हैं। तो एक वर्क कल्चर यहाँ चेंज हुआ है। पहले काम होता नहीं था, काम तेज गति से होता है। जवाहर बाग को मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। लोग देखिए पुरानी सरकारें कैसे करती थी, हमने किस तरह से जवाहर बाग को अपने मथुरा के लोगों के लिए बनाया, सुंदर बनाया, दिव्य बनाया, भव्य बनाया है। तो बहुत काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने जेवर एयरपोर्ट लेकर आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये दौर अभी आगे भी चलेगा, तो और मुलाकातें भी आपसे होंगी। और हर दिन, अब चूंकि ये चुनावी दौर है, राजनीति का दौर है, हर दिन नए नए रंग रूप सामने लेके आएगा। तब आपसे और हम बातें जानेंगे। जनता के बीच में आपके अनुभव भी हम जनता के साथ मिलकर के साझा करेंगे। लेकिन अभी हम तटस्थ होकर सबको शुभकामना दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हो। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी पंडित श्रीकांत शर्मा। बहुत सारी बातें हुई हैं। इन बातों में हमने अपनी तरफ से जो सवाल किए उनके स्पष्ट जवाब सामने आए हैं। उनके पास अगर वो गिनाने बैठते हैं तो दिल्ली की सरकार से लेकर लखनऊ की सरकार से लेकर के यहाँ उनके पास जो उनका उत्तरदायित्व 2017 में जनता ने अपने वोटों के आधार पर उन्हें दिया था, उसके अंतर्गत बहुत कुछ उनके पास गिनाने को है। लेकिन इसी बीच में हमेशा कहते हैं कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते। तो चुनाव में ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं या जिन बिंदुओं को आधार बना करके आप आगे बढ़ रहे हैं उन्हें हर जगह स्वीकार्यता मिल जाए। ऐसे में
एक और प्रमुख बात जो लगातार फीडबैक मिलता रहा उसमें ये भी आता रहा कि संभवतः संवादहीनता भी एक पहलू यहाँ पर रहा। जब हमने उनसे संवादहीनता को लेकर सवाल किया तो उनका ये कहना था कि हर व्यक्ति की अपनी कार्य करने की शैली होती है, उन्होंने सिर्फ कार्य करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने ये भी कहा कि वो गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लोगों से बतलाते भी हैं, लेकिन कभी कभी संभवतः कुछ संदेश हर व्यक्ति के मन मुताबिक नहीं जा पाते। इसके साथ ही इसी सवाल पर कि क्या कहीं जनता से उनकी संवादहीनता रही, क्या उनके कार्यशैली को कभी कभी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, इसका भी वो स्पष्ट जवाब ये देते हैं कि पूर्व की सरकारों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला कि लोगों ने जहां वो काम नहीं करवा पाए वहां अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना करके उस गैप को भरने की कोशिश की। लेकिन उनका ये दावा है कि उन्होंने एक तरफ जहां विकास कराया वहीं दूसरी तरफ अपने क्षेत्र की जनता की चिंता और सम्मान भी किया।